दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के इलाके केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में 10 एहलकार शहीद, 1 हमलावर मारा गया, कई जख्मी, 3 गिरफ्तार। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। केच में हमला 25 और 26 जनवरी के दरमियानी रात किया गया। जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस अर्ज़े पाक से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म, पायदार अमन के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। ISPR। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरिसन का दौरा। सिपा सालार की सदरन कमांड वॉर गेम्स के जारी सेशन में शिरकत। मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयारी की अहमियत पर जोर। क्रिकेट बुखार पूरा 104। PSL 7 का रंगारंग आगाज। कौमी तराने के बाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। कराची का नेशनल स्टेडियम रोशनियों में नहा गया। आतिफ असलम और आयमा बेग की आवाज का जादू। शायकीन की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज। खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी तवज्जो का मरकज। उम्मीद है हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी। वज़ीर आज़म का पैगाम। बड़े इवेंट का पहला टाकरा नेशनल स्टेडियम में बड़ा मैच। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से हरा दिया। मेजबान टीम की जानिब से 125 रन का टारगेट। दिफाई चैंपियन ने हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान के नाकाबिले शिकस्त 52 रन। बड़े इवेंट के लिए सिक्योरिटी के बड़े इंतजामात। कराची के नेशनल स्टेडियम का कंट्रोल पाक फौज के पास। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी। शायकीन को लाने के लिए शटल बस सर्विस का इस्तेमाल। शनाख्ती कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लास्ट। बड़े इवेंट से पहले ही कोयटा ग्लैडिएटर्स को बड़ा धचका। शाहिद आफरीदी कोरोना का शिकार, टेस्ट मुस्बत आ गया। 7 रोज़ा आइसोलेशन घर पर मुकम्मल करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज की करंटीना के बायस आज का मैच नहीं खेलेंगे। कराची में मुबैना तौर पर पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक केम कारकुन असलम सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहम रहनुमाओं और आम शहरियों की शिरकत। वज़ीर आज़म का मामले पर नोटिस। महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध की रात गए कराची में MQM के जाँ बहक होने वाले कारकुन के घर आमद। वरसा से इजहार ताज़ियत, दुख में बराबर के शरीक हैं। मुतासरा फैमिली जिस तरह चाहे तहकीकात की जाएंगी। मुराद अली शाह की यकीन दहानी। जो वाक़या हुआ ये बिल्कुल नापसंदीदा था, नहीं होना चाहिए था। हमने खुशी से नहीं किया और हमें इसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है। लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है कि तशद्दुद की वजह से उनकी जान गई है, अब तक की जो मालूमात हमारे पास हैं इस चीज़ की कोई सबूत सामने नहीं है। कि हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, चूँकि बहुत बड़ा एलिगेशन है हुकूमत के ऊपर या पुलिस के ऊपर कि उनके तशद्दुद से कोई एक शख्स हलाक हुआ है, मोहम्मद असलम साहब का पोस्टमार्टम कराने की वो इजाज़त है। वज़ीर आला हाउस के बाहर पुलिस के तशद्दुद से सिर्फ 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। असलम की मौत की वजह के तयन के लिए पोस्टमार्टम कराया जाए। शफाफ तहकीकात होंगी। कोई भी जिम्मेदार निकला तो कार्रवाई की जाएगी। सईद गनी की पेशकश। PSL की वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ना चाहते हुए भी एक्शन लिया गया। MQM प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करती तो कोई मसला ही ना होता। सूबाई वजीर की मीडिया टॉक। दहशतगर्दी हुई है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। कराची के वारिस 2 घंटे बैठे हैं तो उनको अपना कब्जा किया हुआ इख्तिदार हिलता हुआ नजर आने लगा। अपनी कुर्सियां हिलती हुई नजर आने लगी। असलम भाई की बहुत सारी वीडियो हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे और आंसू गैस के वक्त भी मौजूद थे।
वीडियोस मौजूद, जहां वहां कारकुन शेलिंग के वक्त मुजाहरे में मौजूद थे। पोस्टमार्टम पार्टी नहीं, खानदान से पूछ कर कराया जाता है। कराची में हुकूमती दहशतगर्दी हुई, पुरअमन एहतजाज के शुरका को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पीपी सरकार को हिसाब देना पड़ेगा। 2 घंटे के एहतजाज ने इनकी कुर्सी हिला दी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। JUIFA के वफ्द की कराची में MQM के मरकज बहादुराबाद आमद। राबता कमेटी से मुलाकात। वज़ीर आला हाउस के बाहर मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत। सिंध हुकूमत ने जागीरदाराना सोच का मुजाहिरा किया। जमात इस्लामी भी रेड जोन में मौजूद। क्या इनके साथ कोई फिक्स मैच खेला जा रहा है? आमिर खान का सवाल। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का धरना 29वें रोज में दाखिल। पीपी हुकूमत से मैच जारी, लंबी इनिंग्स खेलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का आज से शहर की बड़ी शाहराहों पर मुजाहरों का ऐलान। MQM कारकुन की हलाकत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक कोशिश की गई है रूल ऑफ लॉ की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना और फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले कर चुके हैं। इसका मतलब कि हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसका सारा मकसद ये है कि आम आदमी के लिए इंसाफ फराहम किया जाए। जब तक अब आपके ऊपर है, हमारी जुडिशरी के ऊपर और हमारी लॉयर्स कम्युनिटी के ऊपर कि अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जिहाद है कि हम किसी तरह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। ये जो टेक्नोलॉजी आप जुडिशल सिस्टम में लेके आएंगे, मैं आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको एक आम आदमी को होगा। फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात काबिल तहसीन इक़दाम। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी को होगा। हुकूमत ने काम कर दिया, बतलिया और वकला ने इस पर अमल दरामद कराना है। स्विट्ज़रलैंड में किसी वज़ीर आला के चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपए नहीं आ जाते। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फौजदारी कवानीन में मुजव्वज़ा इस्लाहात मुस्तरद कर दी। एकतरफा इक़दाम इंसाफ के निज़ाम की असल रूह के मुनाफी है। हुकूमत ने स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। एहसन भून का मौक़िफ़। फौजदारी कवानीन में तरामीम का मुसवदा तमाम बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस को भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से कोई राय ही नहीं दी गई। हुकूमती इक़दाम अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए मददगार साबित होगा। वज़ारत कानून का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आने का प्लान। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। इमरान खान को सूबे में तरक्याती मंसूबों और अहम उमूर पर ब्रीफ किया जाएगा। नैब जीरो करप्शन पर भरपूर यकीन रखता है। मुल्क की तरक्की में बिजनेस कम्युनिटी का किरदार इंतहाई अहम। ताजिरों की शिकायत के अजाले के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी डेस्क कायम। चेयरमैन जावेद इकबाल बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए पुरअज़्म। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तैयारी से माजरत। बतौर मॉडल दिखाई गई EVMs प्राइवेट कंपनी ने तैयार की। अभी तक एक भी मशीन नहीं खरीदी गई। इलेक्शन कमीशन को जवाब। इंतखाबात लोकल बॉडीज के आने वाले हैं और उसके लिए जो मशीनों का हुसूल है वो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ही उसका मजाज है। उनको उनकी खरीदारी, उनकी सिलेक्शन का तो वो अपने तय ही करे और टेंडर्स फ्लोट करें और मशीनों की खरीदारी करें ताकि आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में EVMs इस्तेमाल हो सके। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीदारी का मजाज। जवाबी खत के जरिए बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ECP अब टेंडर जारी करे। हमारा काम सिर्फ ताउन करना है। शिबली फराज की गुफ्तगू।
कोरोना के बाद जारी पांचवी लहर मजीद 25 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 7,539 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 11.91% तक पहुंच गई। %10 से कम शरह वाले शहरों में स्कूल खुले रहेंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा को मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद आने की इजाजत होगी। 10% से ज्यादा मुस्बत केसेस वाले शहरों में 12 साल से कम उम्र बच्चों की निस्फ तादाद आ सकेगी। NCOC का तालीमी शोबे के लिए कोरोना से मुताल्लिक पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जायदुल मयाद स्टेंट डालने का मामला। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। इंस्टीट्यूट हेड, चीफ फार्मास्यूटिकल और दीगर अमला कसूरवार करार। माली फायदे के लिए मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया। रिपोर्ट का मतलब अफगान अवाम मुंजमद जहन्नुम में जी रहे हैं। फौरी इमदाद ना की गई तो लाखों जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सलामती काउंसिल से खिताब। एंटोनियो गुतरेस का $9 अरब के असासे बहाल करने पर जोर। और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप की तैयारियां। कौमी खातीन क्रिकेट टीम तरबियती कैंप के लिए कराची पहुंच गई। न्यूजीलैंड रवानगी 9 फरवरी को शेड्यूल।